हमारा T7 पिछली बार 45 का निकला था। ये वाला यही वाला। और इस बार ये अभी तो मालूम और सा एक बात और बोलना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ हम तो ये बोलो, क्या बात बोलना चाह रहे हो बताओ। जैसे आप अभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग सबसे बढ़िया कर रहे हो अब भी। जी भैया, मैं बढ़िया घटिया ना, मैं तो जो सामने बस वही दिखा रहा हूँ। हाँ तो आप भी दिखा रहे हो। आप दिखा तो रहे हो जो भी स्थिति है जी। इसमें कम और ज्यादा का आप कहाँ से कर दोगे आप डाल। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर T7 आलू की खुदाई हो रही है। तो लगातार मैं आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए पैदावार भाई सब तरह की निकल रही है। कहीं पे 30 का एवरेज आ रहा है, कहीं 15 कट्टे का भी निकल रहा है, कहीं 20 कट्टे का भी निकल रहा है, कहीं 40 का भी निकल रहा है, कहीं 50 का भी निकल रहा है, और एक जगह कल खबर मिली है कि 60 का भी निकला है, लेकिन वो निकला है ख्याति आलू। ठीक है, और अभी यहाँ पे खुदाई हो रही है, ये हो रही है T7 आलू की। तो यहाँ पे पूरी जानकारी मैं अपने किसान भाइयों से भी आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे किसान भाइयों ये देखिए मशीन के पीछे भाई दिखाओ यार, यहाँ दिखाओ। तो ये देखिए, आप देखिए लंबी चाल का जो आलू देख रहे हो, ये है T7 आलू। मशीन के पीछे दिखाइए कैसा आलू निकल रहा है हमारे किसान भाइयों को। और ये आलू किसान भाइयों जो आप देख पा रहे हो, ये हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में इसकी काफी डिमांड रहती है लंबी चाल के आलू में। ये देखिए, तो इस आलू को देखकर क्या हमारे किसान भाई संतुष्ट हैं या नहीं है, पूरी जानकारी उनसे ही हम लेंगे। देखो एक साल को तो आलू ही नहीं है इनका, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है अब मिट्टी भी थोड़ी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अभी देखिए, अभी आपने मशीन के पीछे देखा है, लेकिन अब हम आपको किसान भाइयों से भी मुलाकात कराएंगे, क्या वो अपने आलू को देखकर संतुष्ट है या नहीं है, और क्या इनकी इच्छा कोल्ड में बेचने रखने की है या खेत में बेचने की है। पूरी जानकारी अपने किसान भाइयों से लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार गौरव साहब। और क्या हाल है? बस बढ़िया है। तो अभी हम आपका ये आलू देख रहे हैं, आलू खुद रहा है, T7 लग रहा है। हाँ जी, T7 आलू है। T7 नहीं है। हाँ तो T7 आलू लगभग ये कितने दिन का है वो जो खुद रहा है? ये वैसे तो इसकी करीब 19-20 अक्टूबर की बुवाई है इसकी। अच्छा अच्छा। हाँ 20 तो अक्टूबर इतना लेट खुद रहा है इस बार? हाँ लेट खुदाई हो रही है। लेट खुद रहा है इस हिसाब से। तो ये बताइए क्या माहौल है, क्या मतलब पैदावार क्या लग रही है, खुश हो नहीं हो? अरे कहाँ है खुश, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप गूगल पे एक तरफ से चलो तो इस तरह से आलू हैं कि आप इनको गिन लेंगे। देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे खुश होने से या ना खुश होने से कुछ नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को दिखा रहे हैं तो हमारे किसान भाई ये कहते हैं अरे तुम कम दिखा रहे हो या तुम ज्यादा दिखा रहे हो, जबकि हम वही दिखाते हैं जो मशीन के पीछे दिख रहा है। फिर भी कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए ये अब सामने, बताओ मशीन के पीछे भी हम कम ज्यादा कैसे कर देंगे? अब ये मशीन के साथ खुदाई, मशीन की खुदाई हो रही है, तो इसके पीछे कहीं कोई उठा ले गया या डाल तो नहीं रहा, ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है जी। तो इसमें कम और ज्यादा कौन कर सकता है। अब किसान भाइयों का एक सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ऐसे हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि जब आलू कम निकल रहा है जी जी, और कोल्ड में भी भान नहीं दिख रहा है, तो रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है आलू का? देखिए इस बात को आप भी सोच रहे हो? हाँ खूब सोच रहे हैं। देखिए ऐसा है, आलू बिकता है एक रूमर पे, यानी रूमर नहीं बन पाया। रूमर नहीं बन पाया। तो ये रूमर बन क्यों नहीं पाया? देखिए क्या वो इसलिए नहीं बन पाया कि आलू रकबा में जहाँ की जो भी खबरें यूट्यूब के माध्यम से या अपने डायरेक्ट जो हमारे कांटेक्ट हैं रिश्तेदारी के या मिलने जुलने वाले, जहाँ से भी जो बातें हो रही थी या खबरें आ रही थी, यही आ रही थी कि आलू का रकबा क्षेत्रफल ज्यादा है। बिल्कुल। तो इस वजह से आलू का की रूमर खराब हो गई। यानी जो बम्पर पैदावार का भूत था वो अब जाके उतर पा रहा है। हाँ। अब जाके लोगों का भूत उतरा है बम्पर पैदावार का। ये भूत आज से 1.5 महीने पहले उतर जाता अगर उस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग होती। हाँ जी, हाँ जी, तो माहौल अच्छा बन जाता। माहौल हो सकता है कि अच्छा बन जाता है जी। तो अब इसमें स्थिति आपके सामने ये हमारे T7 आलू की है जी। आप यहाँ से बैठ जाओ, इस वो पोजीशन है कि आप एक तरफ से इनको गिनती कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो जो बुआई है ये तो 18 अक्टूबर की है। अक्टूबर के समय की अच्छे टाइम की है हाँ, वैरायटी। अच्छे टाइम की है, बढ़िया टाइम की जो है हमारी बुवाई है। और फिर भी दोस्तों क्या पता इसी वाली लाइन में मैंने कम दिखाया हो, क्या पता उधर ज्यादा हो। आ जाओ तो इधर भी आ जाओ, तो इधर से भी दिखाओ भाई साहब, क्योंकि कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि उसी लाइन में खड़े होकर दिखा दिया है, इधर नहीं दिखाया। लो भैया इधर भी देख लो क्या है इधर। और भाई साहब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो आप आलू देख रहे हो ये T7 आलू है। हालांकि इसमें साइज तो सही है लेकिन दाने कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, मुझे भी इस बात का दुख है। हाँ जी भाई साहब पीछे आ जाओ मेरे। मुझे भी इस बात का दुख ये है कि हमारे अलीगढ़ में जो पैदावार दिख रही है, मैं भी परेशान हो गया हूँ। हाँ जी, हमारे अलीगढ़ में क्या मैं परेशान इसलिए हो गया हूँ कि मैं भी तलाश कर रहा हूँ कोई बम्पर पैदावार का मिला जिससे लोगों को बोल दूं
कि लो भैया ये गई बम्पर। देखिए हमारे गांव में भी कई दिन से, कई हफ्तों से खुदाई चल रही है, हमारे आसपास भी चल रही है, लेकिन यहाँ मेरे आसपास मुझे तो कोई जो है 50 की या 60 की या 55 की पैदावार का कोई खेत नजर जी आया नहीं है, और नहीं हमारे यहाँ कोई निकला है। दोस्तों निकला नहीं है। अच्छा एक और बात है, एक हमारे किसान भाई हैं, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, इधर आइए आप, सब इधर आइए। तो भाई साहब आपको पैदावार क्या लग रही है? पैदावार देख सकते हो वही 25 से 30। 25 से 30। हाँ तो ये तो बहुत कम पैदावार है। बहुत कम, बहुत ही कम ज्यादा पैदावार है। लेकिन भाई साहब हमारा काम दिखाने का है, एक बार ढेर पे भी देख लेते हैं। तो भाई साहब हमारा काम तो दिखाने का है। हाँ जी सर। ये हमारा T7 पिछली बार 45 का निकला था, ये वाला, यही वाला, और इस बार ये अभी तो मालूम पड़े वैसे ये भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि ये 25-30 का है। 25-30 का ही है। और साहब एक बात और बोलना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ हम तो ये बोलो, क्या बात बोलना चाह रहे हो बताओ। जैसे आप अभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग सबसे बढ़िया कर रहे हो अब भी। जी भैया मैं बढ़िया घटिया ना, मैं तो जो सामने बस वही दिखा रहा हूँ। हाँ तो आप भी दिखा रहे हो। आप दिखा तो रहे हो जो भी स्थिति है जी। इसमें कम और ज्यादा का आप कहाँ से कर दोगे? आप डाल जाओगे अपने खेत से या ले जो जाओगे? भी वही दिखा रहा हूँ जी। जो निकल रहा है वो आप दिखा रहे हो जी। और कोई यूट्यूबर तो दिखाई नहीं रहा। आगरा वाले आगरा में बैठे, मथुरा वाले मथुरा में बैठे, हाथरस वाले दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे, हाथरस वाले हाथरस में बैठे। आप दिखाते हो ग्राउंड रिपोर्टिंग। देखो जो किसान तो फिर भी मुझे ही गाली देते हैं ज्यादा। हाँ आप बढ़िया काम कर रहे हो, फिर आपको ही गाली बढ़ती है। अरे गाली खाएगा कौन? जो काम अच्छा करेगा उसी को गाली ज्यादा मिलती है। लेकिन मैं तो आपको ही मिलेगी। मैं तो कुछ ऐसे लोग हैं, हालांकि मैंने बहुत लोग ब्लॉक मार दिए हैं, लेकिन मैं तो इस वजह से इन लोगों को छोड़ देता हूं कि जब ये लोग ये भगवान को ना छोड़ रहे तो हमें गाली दे रहे तो क्या है। देखिए ऐसा है, कोई बात नहीं है। उनका जो दिल चाह रहा है या मन चाह रहा है वो आपको गाली दे रहे हैं। हमारे हाथ में 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन अच्छे वाले तो तारीफ भी नहीं कर रहे। 2-4 लोग मुझे मिले हैं मेरी कमेंट में कि गौर साहब आपकी रिपोर्टिंग से या आपसे बड़ा फायदा हुआ है हमें, बाकी तो फायदा होने के बावजूद ही नहीं बोल रहे। नहीं कर रहे तारीफ, फायदा तो आपको भी हुआ है, बोलो या मत बोलो। देखिए नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है। अब क्या किया जाए, आपका काम दिखाने का है, आप दिखाइए। ये तो भाई साहब आपने एकदम सही बात बोली है, बिल्कुल एकदम सही बात बोली है। एक बात और बोलना चाहूंगा जी। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो 2-4 रुपए बढ़ के और बिकता आलू अभी। बिल्कुल हो सकता था 1-2 रुपए तो आराम से बढ़ जाता ग्राउंड रिपोर्टिंग करते तो आप पहले से ही। लेकिन देखो कुछ लोग ऐसे दोगले लोग हैं कि वो तो घर बैठ के पता क्या ज्ञान पेल रहे हैं। कुछ लोग मेड़ों पे घूम रहे हैं, कुछ लोग ये घूम रहे हैं, मतलब घर बैठे ज्ञान पेलना। हाँ घर बैठे ही सारे यूट्यूबर यही कर रहे हैं, आप भी दिखा रहे हो। कि हमारा काम है किसानों के साथ दिन रात मिट्टी में घूमना या किसानों के साथ रहना। हमारा काम ये नहीं है कि बन ठन के जाना और वहां पे जाके उन्हीं चुनिंदा लोगों के पास जाना जो अपने बस मतलब के लोग हैं। तो हमारा काम दोस्तों कुछ अलग है, बाकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। और यहाँ पे अपने किसान भाइयों को हम आलू देखने आए हैं, तो हमें तो भाई 1% भी संतुष्टि नहीं है, चाहे इतना लंबा आलू क्यों ना सही, क्योंकि दाने नहीं है और इसमें पैदावार नहीं है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।